बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मंच पे विराजमान आदरणीय पब्बाराम जी, ये समस्त मंच पे विराजमान सभी बड़े महानुभावों, मेरे सामने विराजमान समस्त विष्णोई समाज के माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सभी को मेरा अभिनंदन और सभी को मेले में पधारने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे मैंने सबके भाषण सुने, मैं भाषण देने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हुई हूँ। मैं तो जम्बेश्वर भगवान के दर्शन करने आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा स्टेज पे जाके सबके सुनते हैं। मैंने यहाँ देखा कि सभी जगह मीटिंगें हो रही है, भी खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ। तो इस मुद्दे पे समाज के जो भी बड़े पंच है, इन लोगों को, और जो एमएलए साहब है, जो 2-3 विष्णु समाज के एमएलए हैं, और भी बड़े बड़े प्रतिनिधि है, तो इन लोगों को मिलके कंपनी वालों से बात करनी चाहिए। पेड़ पौधों के शिफ्टिंग कराने की बात करनी चाहिए कि भाई पेड़ कट रहे हैं तो इनके शिफ्टिंग की व्यवस्था हो, और पेड़ जो काट रहे हैं पहले उसको सोलर प्लांट लगाना ही मत दो। उससे पहले उसको कहो कि भाई पहले तू व्यवस्था कर पेड़ लगाने की। जब तक वो पेड़ नहीं लगाता है तो उस भूमि पे आप उसको सोलर लगाना ही मत दो। जब सोलर ही नहीं लगेगा तो वो अपने आप कोई व्यवस्था करेगा। आप व्यवस्था की कोई बात ही नहीं कर रहे हो, खाली हाँ अल्लाह कर रहे हो। मैं भी जयपुर गई, यहाँ भोमाराम जी हो गए, भोमाराम जी बादू के साथ जयपुर गए, सीएम साहब से मिले, सबसे मिले, तो कुछ भी नहीं हुआ। जब तक कानून पारित, तो कानून के हिसाब से पारित होगा। वो तो एमएलए साहब का काम है कि ये कानून पारित करवाएंगे, और इनके भी ये भी नहीं है कि भाई एमएलए साहब ने कह दिया, सीएम साहब ने फट कानून पारित कर दिया। इनके भी इतना आत्मा नहीं, इतना आत्मा होता तो पब्बाराम जी एक रात में ही करवा देते। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सब लोग इकट्ठे होते हो, आप सब लोग मीटिंगें करते हो, तो मीटिंगों में ये करो ना भाई, जिनके सोलर प्लांट लग रहा है वो सोलर प्लांट लगाना ही मत दो। जब तक कि मान लो किसी के 5, 10, 50, 100 खेजड़ी कट रही है, तो पहले तो भाई उस लाइन में उस जैसे मान लो जांबा से फलोदी रोड है, तो जांबा से फलोदी रोड में भाई तू खेजड़ी लगाने की व्यवस्था कर, जाली की व्यवस्था कर, पानी पिलाने की व्यवस्था कर। तुम 1 साल पहले ये लगाओ, क्योंकि 1 साल तक प्लांट का समय मिलता है। 1 साल तक लगाने की पूरी व्यवस्था करो। भाई उसने 1 के बदले 1000 खेजड़ी लगा दी। और आजकल तो मशीन है साहब, शिफ्टिंग की मशीन नहीं है क्या? है गुजरात से मंगा लो। उसकी व्यवस्था नहीं है। तो पहली बात आप कोशिश यही करोगी, जहाँ ज्यादा खेजड़ी है वहाँ लगे ही नहीं। जहाँ कम से कम खेजड़ी है, मान लो कम खेजड़ी काटनी पड़े कोई कारणवश, तो उस खेजड़ियों की पहले व्यवस्था की जाए। खाली रोना चीखने से क्या होगा? रोना चीखना कोई इलाज नहीं है। इलाज मजबूत इलाज करो, या फिर जयपुर से लगा के दिल्ली तक धरना दो, तो ऐसा धरना दो कि देखे, क्योंकि विष्णु समाज संसार का सबसे बड़ा और मजबूत समाज है। इससे बड़ा समाज, मजबूत समाज कहीं नहीं है, जो कि पेड़ पौधों के लिए और जीव जंतुओं के लिए अपनी जान दे दी। अपना इतिहास है और आज भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आज इतिहास बंद हो गया, नहीं, आज भी लोग हिरण को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, गौ माता के लिए अपनी जान दे रहे हैं, पेड़ पौधों के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो अपना समाज संसार का सबसे बड़ा समाज है। अपन समाज की मीटिंग करके हर महीने खेजली धाम है, चाहे ये जम्बेश्वर धाम है, तो यहाँ पे एक मीटिंग होनी चाहिए, और इस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लेना चाहिए कि भाई अपन को इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, इसका सॉल्यूशन निकालो। जो आपके पब्बाराम जी कहे, या जो भी आपके समाज के लोग हैं, जैसे अभी बाबूलाल जी गोदारा साहब है, आपने बताया कि भाई नशे के बाद में उन्होंने बताया कि पहले आपको घर उधारो। तो यह बात बिल्कुल सही है कि समाज में नशा कराने वाले कौन है? अपन विष्णु तो है जो तस्कर है, तो दूसरे तस्कर थोड़ी है, या मोमडन तस्कर आके थोड़ी बेच रहा है। अपन विष्णु तो बेच रहे हैं। भाई कौन बेच रहा है? बे तस्करांगी लुगया बे किलो होनो पेरियोडी फिरे बा गिलारे दूजांगा घाट टूट जा के हमारी किलो होनो लाओ न बे बापड़ा दूजोड़ा कटू लावे। बे तो मजूरी करे, या खेत में फसल बीती वे जितनी बे बावे जितो खर्चो हो जा। ठीक है, गायेंगो चारों बच जावे, धान बच जावे, ये ज्यादा क्या बचे? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैं जमीन हूँ, जुड़ियोड़ी हूँ, मैं कोई 45 करोड़पति अरबपति नहीं हूँ। मैं बिल्कुल एक साधारण महिला हूँ। मैं आपने भाई बात बताऊँ जो एक बिल्कुल भी सही बात है। जैसे बाबूलाल जी ने बताया कि अपने आप को सुधारो, तो पहले अपने आप में सुधारो। गाँव के वहाँ मीटिंग करो कि कौन तस्करी करे, बाबत रोक लगाओ। क्या भाई तू माल की ने बेचे?
घर तो हमने ही बिगड़े, पड़ोसियों के थोड़ी बिगड़े, घर अपने विष्णु समाज का ही बिगड़ रहा है। विष्णु समाज धीरे धीरे बहुत खोखला होता जा रहा है। मैं जोधपुर में रहती हूँ, तो जोधपुर में मैं कई बार अन्य समाज की मीटिंगों में मैं जाती हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि कभी भारत पे अगर मतलब संकट आएगा तो एक विष्णु समाज ऐसी समाज है जो अकेली सामना कर लेगी। वो लोग ऐसे बातें करते हैं, मुझे पूछते हैं इंदिरा जी ये सही बात है? तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि विष्णु समाज तो अंदर से नशे से इतना खोखला हो रहा है कि क्या खुद की मदद नहीं करता है, दूसरों की क्या मदद करेगा। मतलब उन लोगों को इतना नाज है कि विष्णु समाज इतना ताकतवर समाज है, क्योंकि पुराने जमाने में अपना जो बूढ़ है पानी नहीं पीता, कहीं हाथ की टच करियोड़ो, अन्न नहीं खाता, बैग इतना दूर जीता रहता, तो भी वे आपको खुद को धर्म को पालन करता। अब अगर धर्म को ही तो पालन नहीं कर सको, मान लो तो नशो तो मत करो, एमडी तो मत बेचो। अब तो लुगे एमडी बेचे, क्योंकि बांग आट करानी, बाजूबन कराना, भुजबन कराना, फुलड़ा कराना, तो लुगे ही बेचने रूगी लाए कौन रही हो बन बताओ। तो समाज में धंधा करने वाले आप ही लोग हो, और आप ही लोग यहाँ पे मंच पे आके कह रहे हो कि नशा बंद करना चाहिए, नशा बंद करना चाहिए, नशा बंद कर ही कौन बंद बेचे थे ही हो। सही बात बताओ। आपको सबसे पहले अपनी समाज में नशे का धंधे करने वाले पे रोक लगाओ कि कोई तस्करी नहीं करेगा, तस्करी नाम की चीज बंद करा दो। और रही बात है अपने अभी जो समस्या है, मेन पहली समस्या है अपने नशे की, सेकंड समस्या है घरों में औरतों को मोबाइल छोटा वाला दो, बड़े मोबाइल देने बंद करो। कोई पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, आगे तो अपनी सोशल मीडिया पे अपने गलत मैसेज आते हैं, इसलिए छोटा मोबाइल यूज करें, क्योंकि मोबाइल तो आवश्यक चीज है। थर्ड बात है अभी सबसे ज्यादा जो वर्तमान में अपने समस्या चल रही है खेजड़ी की, तो बैठ के समाधान करो। और या फिर अगर हिम्मत है तो जाम्बे से लगा के, जोधपुर से लगा के, जयपुर से लगा के दिल्ली तक सारे विष्णु समाज सब काम धाम छोड़ के बच्चे से बूढ़ा तक रवाना हो जाए कि भाई इस पे कोई कानून बनाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो